नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे 1857 की क्रांति का वर्णन। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कहाँ क्या प्रभाव रहा, क्या कारण रहे, हम अध्ययन करेंगे। 1803 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेज़ों से पहली बार संधियाँ की थी। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल था। 1818 ईस्वी में राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ संधियां कर लेती है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इन संधियों के दौरान अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकॉफ था। दक्षिणी राजस्थान की रियासतों से संधियों के दौरान जॉन मेलकम अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि था। 1803 ईस्वी भरतपुर और अलवर ने सहायक संधियां की थी। इसके बाद आर्थिक पार्थक्य की नीति कहलाई, जो 1817, 18 और 23 ईस्वी में की। 1817 में करौली और कोटा ने सहायक संधि की थी। 1818 ईस्वी में ऑल राजस्थान, जिसमें दक्षिण राजस्थान की रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ थे। 1823 ईस्वी में सिरोही अंतिम रियासत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से सहायक संधि की थी। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे पॉलिटिकल एजेंट पीए या रेजिडेंट कहा जाता था। डेविड ऑक्ट्रलोनी यह राजपुताने का पहला रेजिडेंट था। इसका मुख्यालय दिल्ली था। इसको नासिर की उपाधि दी गई थी जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था जिसका हेडक्वार्टर अजमेर था। 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय आबू सिरोही बनाया गया था। 1864 ईस्वी में अजमेर तथा आबू दोनों जगह एजीजी के लिए व्यवस्था की गई। 6 महीने अजमेर और 6 महीने माउंट आबू। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेज़ों की 6 सैनिक छावनियाँ थीं। नसीराबाद, अजमेर यह सबसे शक्तिशाली छावनी थी। नीमच, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, देवली, टोंक, कोटा कंटिंजेंट, एरनपुरा पाली, जोधपुर लीजियन और ब्यावर, अजमेर, यहाँ मेर रेजिमेंट। 1857 की क्रांति में ब्यावर और खेरवाड़ा उदयपुर में था। एमबीसी ये क्रांति में शामिल नहीं हुए थे। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों के सैनिक क्रांति में भाग नहीं लिया था। सबसे पहले आता है नसीराबाद। 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की। इसमें 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, कर्नल न्यूबरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड। कर्नल पेनिंग की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। 30वीं बीएनआई के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। सभी विद्रोही दिल्ली चले गए, जो कि 30 मई को दिल्ली पहुँचे। नीमच का विद्रोह आता है अब। 2 जून को मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हो गई। शाहपुरा, भीलवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया था। इन्होंने एबोट के बच्चे एवं पत्नी को मार दिया था। देवली टोंक छावनी में हमीदपुर बटालियन भी विद्रोहियों के साथ जुड़ी तथा सभी विद्रोही दिल्ली की ओर चले गए। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए। रुगाराम नामक किसान ने उन्हें डूंगला चित्तौड़ नामक गांव में शरण दी थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स ने इन्हें बचाया तथा उदयपुर लेकर गया, जहां मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूप शाही के सिक्के चलाए, जिन पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। एरनपुरा, नेक्स्ट आता है एरनपुरा छावनी में विद्रोह। 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया। विद्रोही एरनपुरा आए तथा बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। खैरवा पाली नामक स्थान पर विद्रोहियों की मुलाकात आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई।
तथा इन्होंने सैनिकों को अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद आता है बिठोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी। कैप्टन हीथकोट और कुशल राज सिंह भी की संयुक्त सेना का कुशाल सिंह चंपावत से युद्ध हुआ। जोधपुर राजा तख्त सिंह की तरफ से यहाँ कुशल राज सिंघवी ने युद्ध किया था। इस युद्ध में जोधपुर का ओनार सिंह पंवार लड़ता हुआ मारा गया था। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था। उसके बाद आता है चेलावास का युद्ध जो कि पाली जिले में है। 18 सितंबर 1857 एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का मॉक मैसन, इनका युद्ध कुशाल सिंह चंपावत से हुआ था। इस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई तथा मॉक मैसन को मार दिया गया। मैसन का सिर काटकर आहुआ किले पर लटका दिया गया। आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जो कि जोधपुर से आया था, इनकी संयुक्त सेना का कुशाल सिंह चंपावत से युद्ध हुआ था। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई। 24 जनवरी को अंग्रेज़ों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया तथा सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर अपने साथ ले गए। सुगाली माता यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। अंग्रेज़ों ने इस मूर्ति को अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा था, लेकिन बाद में इसे पाली के वागड़ म्यूजियम में भेज दिया था। वर्तमान में मूर्ति यहीं पर है। मेवाड़ में सलूम्बर उदयपुर के केसरी सिंह तथा कोठारिया राजसमंद के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेज़ों ने टेलर कमीशन का गठन किया। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया तथा 1864 ईस्वी में यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कई अन्य सामंतों ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया, जैसे शिवनाथ सिंह असोप जोधपुर, विशन सिंह गुल्लर नागौर, अजीत सिंह आलनियावास नागौर। 10 अक्टूबर 1857 को विश्वनाथ सिंह असोप के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन नारनौल हरियाणा के पास वे अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड से हार गए थे। शिवनाथ सिंह का नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी था। बडलू जोधपुर नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह ने जोधपुर के राजा के खिलाफ 35 दिनों तक संघर्ष किया था। बिशन सिंह और अजीत सिंह डाकू बन गए थे। कैप्टन शावर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। आहुआ में क्रांति के प्रमुख केंद्र एक सुगाली माता मंदिर पाली और कामेश्वर मंदिर पाली। तख्त सिंह क्रांति के दौरान जोधपुर या मारवाड़ का राजा था। कानजी यह बिठोड़ा का सामंत था तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। मॉरिसन मॉक मैसन के बाद मारवाड़ का कार्यवाहक PA बना था। कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। कोटा में सर्वाधिक भीषण जन विद्रोह हुआ था। विद्रोही वकील जयदयाल मथुरा का था और रिशालदार मेहराब खान करौली के थे। रिशाल मतलब सेना, दार मतलब मालिक, सेना का मालिक था। विद्रोही ने PA बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया था, जिसमें फ्रैंक आर्थर जो बर्टन के पुत्र थे, शेल्डर और सेविल कॉटम ये डॉक्टर थे, और देवीलाल ये महाराव का प्रतिनिधि था, इनको मार दिया था। महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया। मथुरेश जी मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के मध्य एक समझौता करवाया तथा बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी राजा पर डाल दी गई। इस समझौते में 9 शर्तें थीं। करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया। 30 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करवाया। अंग्रेजों ने जयदयाल था मेहराब खां को फांसी लगाई। राम सिंह द्वितीय को भी दंडित किया गया तथा इसकी तोपों की सलामी 15 से 11 कर दी गई। करौली के राजा मदन पाल को सम्मानित किया गया तथा 17 तोपों की सलामी दी गई। कोटा के अन्य विद्रोही रतनलाल और जियालाल थे। नोट: कोटा का जन विद्रोह राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह था।
राजस्थान में सबसे पहले कोटा की जनता द्वारा तिरंगा फहराया गया था। मदन पाल की उपाधि थी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है टोंक। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, जो अंग्रेज़ों का समर्थक था। वहाँ पर टोंक में जो विद्रोह है वो मीर आलम खान और अहमदयार खां, जो निम्बा एडा के थे, उन्होंने किया था। और मोइनुद्दीन प्लोद बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। अहमदयार खां शहजादा फिरोज मंदसौर में क्रांति कर रहा था, जो उनके संपर्क में था। निम्बा एडा में जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। टोंक के विद्रोहियों ने महिलाओं में ने भी भाग लिया था। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से यह जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेज़ों ने ताराचंद पटेल को फांसी दी थी। धौलपुर में जन विद्रोह जून में हुआ था। देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की थी। कालांतर में ग्वालियर तथा इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में विद्रोह किया था। विद्रोहियों के नेता धौलपुर में रामचंद्र, जो इंदौर के थे, और हीरालाल ग्वालियर के थे, उन्होंने विद्रोह किया था। विद्रोह को दबाने के लिए धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला की सेना बुलानी पड़ी थी। नोट: पहला विद्रोह जिसमें दोनों सेनाएं बाहर से आई थी। भरतपुर में विद्रोह 31 अगस्त 1957 में हुआ। 1857 गुर्जर तथा मेयो समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। महाराजा जसवंत सिंह ने पीए मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। नेता सदरुद्दीन राजा जसवंत सिंह। राजस्थान का सेकंड विद्रोह भरतपुर, प्रथम नसीराबाद। अलवर में विद्रोह। अलवर में महाराजा विनय सिंह व शिवदान सिंह ने, जो कि अंग्रेज़ों के समर्थक थे, अंग्रेज़ों की सहायता के लिए इसने आगरा सेना भेजी, लेकिन मेयो विद्रोहियों ने अछनेरा आगरा के पास इस सेना को हरा दिया था। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। जयपुर में विद्रोह। पीए ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें जयपुर के प्रमुख विद्रोही थे सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां और लियाकत खां। अंग्रेज़ों ने राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली परगना या इलाका तथा सितारे हिंद की उपाधि दी थी। बीकानेर में बाड़लू हिसार के पास नामक स्थान पर महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया था। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी सेना अपनी रियासत के बाहर जाकर स्वयं अंग्रेज़ों की सहायता की थी। अंग्रेज़ों ने इसे टिब्बी, हनुमानगढ़ के 41 गांव दिए थे। अमरचंद बांठिया, यह मूल रूप से बीकानेर के थे। क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने अमरचंद बांठिया को फांसी दी थी। ये 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद थे। तात्या टोपे। क्रांति के दौरान तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। पहली बार अगस्त 1858, दूसरी बार दिसंबर 1858 में। सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। कुआड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 तात्या टोपे और रॉबर्ट्स के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट्स विजयी हुए। इसके 4 दिन बाद रक्कमगढ़ का युद्ध हुआ 13 अगस्त 1858 को। अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे को रक्कमगढ़ राजमंद के युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध में कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। रलायता का युद्ध। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ रलायता नामक स्थान पर सेना भेजी थी। गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया तथा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े। तात्या टोपे दूसरी बार प्रवेश। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर भी अधिकार किया था। इस समय बांसवाड़ा का राजा लक्ष्मण सिंह था। प्रतापगढ़ में अंग्रेज अधिकारी मेजर रॉक ने इसे हराया। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। जीरापुर का युद्ध। कर्नल बेसेन ने तात्या टोपे को हराया। दौसा का युद्ध। सावर्स व ऑनर्स ने तात्या टोपे को हराया। सीकर का युद्ध। कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को हराया। तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर के राजा सरदार सिंह के सामने सीकर में आत्मसमर्पण कर दिया था। मान सिंह के विश्वासघात के कारण नरवर मध्य प्रदेश के जंगलों से इसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को
शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी लगा दी गई। अंग्रेज अधिकारी CL सावर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया। बुक ए मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान की सभी रियासतों में गया था। तात्या टोपे के सहायक मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। जोध सिंह ने कई अन्य लोगों को भी शरण दी थी, जैसे पेशवा नाना साहब, राव साहब और भीमजी चारण। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने भी तात्या टोपे की सहायता की थी। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने भी तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। सीकर में तात्या टोपे की छतरी है। सीकर के सामंत ने तात्या टोपे को शरण दी, अतः अंग्रेज उसे फांसी लगा दी। 1857 ईस्वी क्रांति के कारण क्या कारण थे? राजनीतिक कारण। पीए रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। अंग्रेज उत्तराधिकारी के मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेज़ों ने पुरानी रियासतों को तोड़कर नई रियासतें बनाई, जैसे धौलपुर, टोंक और झालावाड़। नई सेनाओं का संगठन। रियासतों की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों द्वारा कई नई सेनाओं का संगठन किया गया, जैसे 1822 ईस्वी में कोटा कंटिजेंट देवली और मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर। 1835 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड और जोधपुर लीजियन एरिनपुरा। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर खेरवाड़ा। उसके बाद प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारणों में सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर हटा दिए गए थे। सामंतों की सेनाएं थी वो भंग कर दी गई थी, जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए थे। आर्थिक कारण। कृषि, उद्योग और व्यापार। कृषि के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा के लिए राजा अंग्रेजों को धन देते थे तथा यह धन बहुत अधिक था, अतः राजाओं ने किसानों पर कर बढ़ा दिए, जो कि भू राजस्व बढ़ गए थे। उद्योग। ब्रिटिश माल की अधिकता के कारण हमारे घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए थे। व्यापार। अंग्रेजों ने नए व्यापारिक मार्गों का विकास किया तथा व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की, अतः व्यापारी ब्रिटिश भारत की तरफ चले गए। अर्थात व्यापारिक मार्गों में अब स्थलीय मार्गों की जगह समुद्री मार्गों का प्रयोग होने लगा था। सामाजिक व धार्मिक कारण। अंग्रेज़ों ने हमारी सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया था। ईसाई मिशनरीज के द्वारा हिंदू तथा मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाया गया जा रहा था। सैनिक कारण। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ पद व वेतन को लेकर नस्लीय भेदभाव करते थे। साहित्यिक कारण। हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकें लिखी, जिनसे जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ था, जैसे कविराज बांकीदास जी ने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत लिखा। सूर्य मिश्रण ने वीर सतसई नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा राधो दास और गंगजी सांधु ने अनेक जो पत्र पत्रिकाएं लिखी थी। तात्कालिक कारण। अंग्रेज़ों ने ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई राइफल एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया, इनमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। कारतूसों के ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिन्हें बंदूक में डालते समय मुंह से तोड़कर डालना होता था। इसके बाद 1857 की क्रांति के प्रभाव। क्रांति के दौरान राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अतः क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया गया था तथा उपाधियां दी गई थी। क्रांति के दौरान सामंतों ने विद्रोहियों का सहयोग किया था, अतः क्रांति के बाद सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। क्रांति के दौरान व्यापारी वर्ग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अतः क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। क्रांति के बाद राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ था। राजाओं तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए 1869 ईस्वी में वाल्टर द्वारा एक योजना दी गई तथा इसके तहत राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज की स्थापना की जाने लगी, जैसे 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना। अंग्रेजी शिक्षा के कारण समाज में मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। अंग्रेज़ों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया, जिससे राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई तथा उन्होंने किसानों पर भू राजस्व कर बढ़ा दिए थे, अतः राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। राजस्थान में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ रहा था तथा राजाओं ने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन तथा विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया। 1857 ईस्वी की क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया तथा खुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया।
राजस्थान की आम जनता ने क्रांति में भाग लिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। उसके बाद है क्रांति की असफलता के कारण। क्या कारण थे? 1857 की क्रांति में आपसी समन्वय, उचित रणनीति तथा कुशल नेतृत्व का अभाव था। क्रांति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में हुई, अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त मौका मिला। नेक्स्ट, क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने राजस्थान के क्रांतिकारियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया था। नेक्स्ट, राजस्थान के राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक थे, अतः उन्होंने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट, तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ तथा अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे, अतः इन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता से कुचला था, अतः आमजन क्रांति में शामिल होने का साहस नहीं जुटा पाए। नेक्स्ट, विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे, वह अच्छे प्रशिक्षित सेनापति भी थे। उसके बाद क्रांति का स्वरूप और प्रकृति। सैनिक विद्रोह। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है, क्योंकि असैनिक तत्वों ने भी क्रांति में भाग लिया था तथा ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी क्षेत्र में क्रांति नहीं हुई थी। नेक्स्ट, सामंतों का विद्रोह। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासन के बाद सामंतों को प्रभावहीन बना दिया गया था, अतः उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए क्रांति की थी, लेकिन यह क्रांति का एक पक्षीय मूल्यांकन है, क्योंकि मारवाड़ के किसान सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था तथा मेवाड़ के सामंतों ने अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। यदि वे अपने स्वार्थों के लिए लड़ते तो लोकगीतों में नहीं गाए जाते। धार्मिक असंतोष। इतिहासकारों के एक वर्ग के अनुसार 1857 की क्रांति ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध आक्रोश था, लेकिन यह तथ्य भी सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम। क्रांति के दौरान सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ गए तथा बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। क्रांति में सैनिक व असैनिक दोनों तत्व शामिल थे, अतः यह सिद्ध होता है कि जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। नाथूराम खड़गावत के अनुसार विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी तथा अंग्रेजों के प्रति विद्रोही भावनाएं थी। नसीराबाद छावनी के सैनिक अधिकारी IT प्रीचार्ड के अनुसार यह क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। प्रमुख पुस्तक है नाथूराम खड़गावत की रोल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857, IT प्रीचार्ड म्यूटनीज इन राजपूताना। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था तथा बहादुर शाह जफर क्रांति के प्रमुख नेता बने थे, अतः सभी विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। विद्रोहियों के पास लूट का धन, महिलाएं, बच्चे साथ थे, अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अजमेर की सुरक्षा को तोड़ना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पहले से ही मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर तैनात की जा चुकी थी, जहाँ पर मेर रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में तैनात थी। एक यूरोपियन बटालियन अजमेर की सुरक्षा के लिए दिशा गुजरात से आ रही थी। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से ही क्यों हुई थी? क्योंकि 15वीं NI नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मेरठ से अजमेर आए थे, अतः वे चर्बी वाले कारतूसों के बारे में जानते थे। इन सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था, अतः इनमें अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष था। इन सैनिकों को हथियार रखने के लिए कहा गया था। बॉम्बे लॉन्सर्स के सैनिकों को इनके खिलाफ लगा दिया गया था। कोटा में जन विद्रोह का क्या कारण था? अंग्रेज़ों ने कोटा में 2 शक्ति केंद्र बनाए थे, राजा और दीवान। अंग्रेज़ों ने कोटा का विभाजन कर झालावाड़ नई रियासत बना दी थी 1838 ईस्वी में। जयदयाल को वकील पद से हटा दिया गया था। सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों के प्रति असंतोष था। अंग्रेज़ों ने अफीम की खेती को बंद कर दिया था, लाइसेंस वाले ही खेती कर सकते थे। राजस्थान में सर्वाधिक विप्लवकारी प्रदर्शन केवल कोटा में ही हुआ था। क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय तक कोटा का दुर्ग रहा था, जो कि 6 माह तक रहा था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। हेनरी लॉरेंस को जिंदा जलाया गया लखनऊ में। तात्या टोपे को शरण देने का कारण सीकर के सामंत को फांसी दे दी गई।
आजमगढ़ घोषणा 1857 की क्रांति से संबंधित है। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व गोनू ने किया। कॉलिन कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह का दमन कानपुर और झांसी में किया था। भारत में एनफील्ड राइफल का उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल सियालकोट पाकिस्तान में होता था। महलपरी रानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं। 1857 ईस्वी में मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट था। राजपुताना में सर्वप्रथम संधियों का उल्लंघन मान सिंह राठौड़ जोधपुर और रणजीत सिंह ने किया था। क्रांति का चिन्ह 1857 की क्रांति का जो प्रमुख चिन्ह था वो कमल का फूल, जो भारतीय सैनिक और रोटी सामंत। नसीराबाद विद्रोह की सैनिक टुकड़ियाँ 15वीं BNI, 30वीं BNI, मुंबई वासर्स और मेरवाड़ा वासर्स। जोधपुर शासक तख्त सिंह की सेना द्वारा एरनपुरा क्रांतियों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण कहा द ड्यूरिंग ऑर्डर ऑफ रूल यूज पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद प्रमुख रियासतें और उनके शासक और पॉलिटिकल एजेंट। जोधपुर रियासत जो कि मारवाड़ कहलाती थी, उसका शासक तख्त सिंह था और वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन था। जयपुर रियासत का शासक राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन। मेवाड़ या उदयपुर रियासत शासक स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था और शासक राम सिंह सेकंड। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन और मेजर निक्सन। धौलपुर शासक भगवंत सिंह। नोट: विद्रोह से पूर्व मेजर बर्टन नीमच गया हुआ था, वह वापस लौटा 5 अक्टूबर को RBSC के अनुसार और 12 अक्टूबर को इतिहासकारों के अनुसार। अब आते हैं क्रांति के प्रभाव या परिणाम क्या रहे थे। भारतीय शासन EIC से छीनकर ब्रिटेन महारानी को दे दिया गया था और गवर्नर जनरल नया पद, गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नया पद जो बनाया गया था। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और प्रथम जो वायसराय था वो भी लॉर्ड कर्जन को ही बनाया गया था। 1857 की क्रांति के संबंध में क्या कथन थे। VD सावरकर ने इसको 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों द्वारा किया जाने वाला प्रथम प्रयास कहा। सर आउट्रम ने, W टेलर ने हिंदू मुस्लिम विद्रोह कहा। R मजूमदार ने कहा न तो राष्ट्रीय ना सैनिक यह जन विद्रोह था। नोट: क्रांति के समय इंग्लैंड के PM पोमेरस्टोन थे। तो आज की वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण तथ्य इतने ही। धन्यवाद।